रहीम। पिछले चंद दिनों में जमालपुर और मुंगेर के बारे में जो ख़बरें आ रही थीं कि 196 लोगों को कोरोना होने का शुबा हो गया है, 80-85 लोगों को कोरोना होने का शुबा हो गया है। ये ख़बरें तकलीफ़ की भी थीं, तशवीश की भी थीं। अल्लाह का फ़ज़ल है कि बहुत बड़ी तादाद बेहतर निकली है और ऐसा मालूम हुआ है कि सिर्फ़ 2 आदमियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव की है। ये 2 की तादाद भी तकलीफ़देह है, तशवीश की चीज़ है और दुआ है कि अल्लाह ताला उन दोनों को और सबों को सेहत दे और अच्छी सेहत दे। अभी ख़ास तरीक़े पर मुंगेर ज़िले में एडमिनिस्ट्रेशन ने और हेल्थ टीम ने जिस ईमानदारी, हिम्मत, हौसले के साथ काम किया है उसके लिए वो मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। अभी ख़ास तरीक़े पर मैं उन लोगों को मुखातब करना चाहता हूँ जो आम तौर पर ईद की तैयारी के लिए या रमज़ान की तैयारी के नाम पर सड़कों पर, दुकानों पर आने और भीड़ लगाने के लिए आमादा हो रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पिछली रात वज़ारत सेहत ने मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी है और अब गांव देहात से लेकर शहरों तक दुकानों के खुलने की बात सामने आएगी। जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान खोलेंगे और ख़ास तरीक़े पर रमज़ान के लिए ख़रीदारी करने वाले, ईद के लिए ख़रीदारी करने वाले बग़ैर कुछ सोचे समझे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा आना जाना शुरू कर देंगे। और याद रखिए, ये कैफ़ियत, ये बात फिर दोबारा कोरोना को बढ़ाने की तरफ एक कदम होगा और फिर मीडिया आपको बदनाम करेगा कि मुसलमानों की वजह से ये मर्ज़ फैल रहा है और बढ़ रहा है। इस मामले को पूरे मुल्क में मीडिया ने जिस तरह गलत तरीक़े पर बेईमानी के साथ मुसलमानों से जोड़ दिया है वो शर्मनाक भी है और पूरी मिल्लत की तवज्जो के लिए ज़रूरी भी है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से किसी दर्जे में किसी को गलतफहमी पैदा हो जाए। बाज़ारों में भीड़ लगाना, दुकानों पर भीड़ लगाना बिल्कुल गलत है और मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ कि मरकज़ी हुकूमत ने इस कदर जल्द क्यों दुकानों को खोलने का फ़ैसला किया है। बेशक मर्ज़ पर थोड़ा सा काबू पाया गया है, लेकिन अभी मर्ज़ की जो नौइयत मुल्क के अंदर है
और जो आलमी इदारे निशानदेही कर रहे हैं हमारे वतन अजीज़ में कोरोना के फैलने बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने घरों में रहें, रमज़ान की इबादतों में मशगूल रहें, बाज़ारों में घूमने से परहेज़ करें, दुकानों में जाने से परहेज़ करें। और हमारी ये भी जिम्मेदारी है और मैं दिल से ये महसूस करता हूँ और आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप खुद आपके घर के लोग, आपके बच्चे पुराने कपड़े में ईद की नमाज अदा कर लें अपनी अपनी जगहों पर। ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इस बात के कि आप बाज़ारों में घूमें और ख़रीदारी करें। मसलहत इसी में है, अक्ल का तकाज़ा यही है कि आप अपने आप को घरों में महदूद रखें और अल्लाह के सामने सर झुकाएं, अल्लाह से मांगें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपने गलतियों पे तौबा करें और अल्लाह से दुआ करें कि ऐ अल्लाह मस्जिदों के दरवाज़े हमारे लिए खोल दीजिए। और ये याद रखिए, जब ये मर्ज़ बिल्कुल काबू में आ जाएगा तभी मस्जिदों के दरवाज़े खुलने के इम्कानात हैं। इसलिए घर में बैठकर अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों से तौबा मांगते हुए मस्जिदों के दरवाज़े के खुलने की दुआ पूरे इखलास, पूरी लिल्लाहियत के साथ करनी चाहिए। बाज़ारों में घूमने की रिवायत को ख़त्म कीजिए। ख़रीदारी का सिलसिला बेहद ज़रूरी सामान ख़रीदने की हद तक महदूद रखिए। अपने आप को अल्लाह की याद में लगाइए। इंशाअल्लाह पूरे मुल्क से ये मुसीबत दूर हो जाएगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।